हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको ओमनी किंग गोकू के सभी पार्ट अच्छे लग रहे हैं, ये जानकर मुझे काफ़ी खुशी है और इसलिए मैं आपके लिए इसका आगे का पार्ट लाया हूं। और दोस्तों, आपकी वजह से हमारी यूट्यूब फैमिली तेज़ी से बढ़ रही है, तो आपका ये सपोर्ट बना रहना चाहिए और जल्दी से अपनी 1 लाख की यूट्यूब की फैमिली को कंप्लीट कर लो। तो अब बिना किसी देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, गोकू ने बेलमोट को मारकर ये साबित कर दिया कि अब उनका न्यू किंग आ चुका है। गोकू कहता है कि मैंने उसे हरा दिया, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर मुझे अपनी पावर्स की टॉप लेवल में जाना है तो मुझे और ज़्यादा ट्रेन होना पड़ेगा। जैनो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। गोकू अपने पैलेस में जाता है और अपने गार्ड्स के पास वापस चला जाता है। गोकू अपने गार्ड से पूछता है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर जाता है तब क्या होता है? गार्ड्स ने इसका आंसर दिया, उसकी बॉडी कम्प्लीटली एग्जिस्टेंस से मिट जाती है और फिर उस यूनिवर्स का एक मोस्ट पावरफुल पर्सन न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनता है। गोकू कहता है, मैं समझ गया, उसकी आत्मा के साथ यही होने वाला है। जो भी हो, मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। इस फाइट के बाद मुझ में एनर्जी नहीं बची। गोकू अपने पैलेस में फिर से रेस्ट करने जाता है और उसकी बॉडी में वापस से एनर्जी आ जाती है। फिर स्टोरी ग्रैंड प्रिस्ट पर जाती है। ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 11 की एंजल से कहता है, डियर डॉटर, अब तुम्हारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर चुका है, तो तुमने अब क्या प्लान किया है? मार्गरेटा कहती है, उन्होंने गॉड बेलमोट की लाइफ का एंड कर दिया है। मैं उन्हें काफ़ी पसंद करती थी, लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि एंजल तो कभी भी किंग से फाइट नहीं कर सकते। अब मैं देखूंगी कि बेलमोट की पोजीशन कौन लेगा। मार्गरेटा ग्रैंड प्रिस्ट को प्रॉमिस करती है कि वो यूनिवर्स 11 का एक न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन तैयार करेगी, जो डिफीट करेगा उस सेन गोकू को। ग्रैंड प्रिस्ट हंसकर कहता है कि डॉटर, मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार करूंगा। मार्गरेटा वहां से चली जाती है और यूनिवर्स 11 चली जाती है। वो यूनिवर्स 11 में पहुंचकर एक मीटिंग करती है कि कौन कौन टूर्नामेंट ऑफ पावर में पार्टिसिपेट करेगा। तभी टोपो पूछता है कि मार्गरेटा, तुमने हमें यहाँ बुलाया, लेकिन लॉर्ड बेलमोट कहाँ हैं? मार्गरेटा बताती है, टोपो, मैं तुम सबको बताना चाहती हूँ कि लॉर्ड बेलमोट मारे जा चुके हैं यूनिवर्स 7 गोकू के हाथों। शायद तुम में से कई लोगों ने मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन 1 हफ्ते पहले गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बन चुका है। जिरेन कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? ये काफ़ी बैड जोक था। लॉर्ड बेलमोट कभी मर नहीं सकते। मार्गरेटा कहती है, जिरेन, मैं मजाक नहीं कर रही, यही सच है। इतना सुनकर जिरेन काफ़ी गुस्से में आ जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो रेड रेन से भर चुका था। वो कहता है कि उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मार्गरेटा उसे रोकती है और कहती है, जिरेन, रुक जाओ, बेवकूफ़ी मत करो। लॉर्ड बेलमोट मारे जा चुके हैं और तुम्हें ये जल्द ही मानना ही होगा। जिरेन कहता है, मुझे माफ़ करना मार्गरेटा, पर मैं इसे नहीं मान सकता। मार्गरेटा कहती है, तो फिर ठीक है, मेरे पास और दूसरा रास्ता नहीं है। मार्गरेटा जिरेन को एक मूव में नॉक कर देती है। टोपो पूछता है, जिरेन को क्या हुआ है? मार्गरेटा कहती है कि चिंता मत करो, वो ठीक है, वो बस बेहोश हुआ है। मार्गरेटा सबको बताती है कि अब जिरेन बनेगा यूनिवर्स 11 का नेक्स्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगर हम जिरेन को स्ट्रोंगर बनाएं तो वो गोकू को डिफीट कर सकता है। अब वही बेलमोट की मौत का बदला ले सकता है, क्योंकि मैं एक एंजल हूँ और मैं बहुत लॉ से बंधी हुई हूँ। तो अब सब जिरेन के ऊपर ही मैटर करता है। अगर वो पावरफुल बनता है तो गोकू को हरा सकता है। उसकी जॉब ही जिरेन की हेल्प करेगी। विच बीरस के प्लैनेट में सोचता है, बेलमोट की डेथ की वजह से युद्ध का समय नज़दीक आ रहा है। मैं सच में देखना चाहूँगा कि गोकू अब इन सब का कैसे सामना करेगा। दूसरी तरफ वेजिटा एक ही रट लगाए है, मुझे कैकरोट से स्ट्रोंगर बनना है। मैं उसे अपने आप को सरफास करने नहीं दे सकता। वेजिटा विश से हेल्प मांगता है कि उसे ट्रेनिंग दो और स्ट्रोंगर बनाओ, लेकिन विश वेजिटा को कम से कम 2 साल का वेट करने के लिए कह देता है। अब वेजिटा मानता नहीं। वो कहता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। एक बार कैकरोट मास्टर कर लेगा तो उसके पास किंग की कंप्लीट पावर आ जाएगी। लेकिन विश वेजिटा को कहता है कि मेरी ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हें लॉर्ड बीरस से बात करनी चाहिए। उनके पास एंजल से काफ़ी अलग फाइटिंग स्टाइल है और वो हकाई एनर्जी भी जानते हैं, वही एनर्जी जिससे वो सभी को इरेज कर देते हैं। तुम्हारे पास गोकू से ताकतवर मास्टर है। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगा कि तुम
बीरस को कहो कि तुम्हें ट्रेन करे। अगर तुम हाकाई एनर्जी को मैनेज कर लेते हो तो तुम गोकू का सामना जल्द कर लोगे। वेजिटा विश की बात सुनकर बीरस के पास चला जाता है। वेजिटा बीरस से रिक्वेस्ट करता है लेकिन बीरस कह देता है उसका मूड नहीं है, जाओ यहाँ से। बीरस अपने प्लैनेट में जा रहा होता है, तभी वेजिटा चिल्लाकर कहता है रुको मिस्टर बीरस, अगर आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूँ हम गोकू को फिनिश कर सकते हैं। हम सेंस हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, अपनी पावर को ट्रेनिंग से मैं और बढ़ा सकता हूँ। बीरस वेजिटा के वर्ड सुनकर अपने प्लैनेट में वापस आ जाता है। बीरस कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे ऐसा प्रपोजल दोगे। मुझे बताओ कि तुम अपनी जाति के पर्सन के साथ विश्वासघात क्यों करने जा रहे हो। वेजिटा कहता है कि कैकारोट और मैं गुड फ्रेंड्स नहीं हैं और अब ये सब करना हमारे लिए ज़रूरी हो गया है। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो पक्का पूरा मल्टीवर्स डेंजर में आ जाएगा। बीरस वेजिटा का आंसर सुनकर खुश हो जाता है और वेजिटा को अपना न्यू स्टूडेंट बना लेता है और वेजिटा को खतरनाक वाली ट्रेनिंग देता है। तो होप करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई है। पसंद आई है तो आपको बस बहुत ज़्यादा लाइक करना है और भर के सब्सक्राइब करना है और अपना कमेंट में फीडबैक देना है।